नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आपको मैं बाहर दिखाऊं तो बढ़िया सा स्नो है। आप देख सकते हो कितना स्नो है। और इस स्नो में माइनस टेम्परेचर है। चलो, मैं तो अमेरिका से बोल रहा हूँ, लेकिन भारत, हिंदुस्तान 1944 में जन्मा, पैदा हुआ हिंदुस्तान, बड़ा हुआ भारत में और आज अमेरिका में। 1962 मैंने जवाहरलाल नेहरू को हिम्मतनगर में खूब नज़दीक से देखा था। और उसके बाद ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात, सबको मैंने देखा। लेकिन आज संसद में बैठकर नेहरू, गांधी, सरदार को जो जिस तरह बदनाम कर रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं, जो खुद आज़ादी के बाद 1947 के बाद जन्मे हैं, जिनके माँ बाप ने, कुटुंबजनों ने कहीं भी आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है, जिस पक्ष का भी जन्म नहीं हुआ था, वो लोग आज सत्ता में बैठकर, जिसका कोई योगदान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, आज इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और इन आज़ादी के लड़वैयों को जब बदनाम करते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। पंडित नेहरू के बारे में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी का एक लेख मैंने पढ़ा कि पंडित जी के सोने का समय रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। वे सुबह 8 बजे काम के लिए तैयार हो जाते थे। सबसे पहले दो तरह के लोगों से मिलते थे। एक वे लोग जो बिना समय लिए जमा हो जाते थे। दूसरे वे लोग जो गाँव से आते थे और अहाते में बैठे रहते थे। इनसे निपटकर पंडित जी सीधे दफ्तर, या अगर संसद चल रही हो तो संसद चले जाते थे। दोपहर के भोजन के बाद वे 3 से पहले ही फिर दफ्तर या संसद पहुंच जाते थे। शाम का भोजन 8 बजे करते थे और 9 बजे से फिर काम पर बैठ जाते थे। संसद के दोनों सदनों पर उनकी भक्ति समाज थी। आवश्यकता अनुसार वे बारी बारी दोनों सदनों में आते जाते थे और दिन भर में उन्हें कई बार बोलना पड़ता था। वे इतनी मेहनत कैसे कर पाते थे, इस पर हमें तब भी आश्चर्य था और आज भी आश्चर्य है। वे फाइलों पर कभी सिर्फ यथा प्रस्तावित नहीं लिखते थे। अच्छी अंग्रेजी में 2-4 लाइनें अवश्य होती थी। उनका सचिवालय इतना चुस्त था कि फ़ोन से समय मांगने पर हमें ठीक समय पर जवाब मिल जाता था। सांसदों के पत्रों का उत्तर वे अत्यंत सम्मान से देते थे। शायद ही कोई सांसद होगा जिसके पत्र का उत्तर पंडित जी ने न दिया हो। आज शाम अपने पत्र लिखा और सुबह उनका चपरासी जवाब लिए हाजिर। जितने लोगों से वे मिलते थे, उनसे लोगों से कोई और नेता मिल नहीं सकता। इसके बावजूद अक्सर संध्या समय वे सांस्कृतिक महफिलों में भी जाते रहते थे और कभी उनके चेहरे पर झुंझलाहट या परेशानी नहीं दिखाई पड़ती थी। लाल बुंद इंसान, ब्राह्मण, आज उसको बदनाम करके उसके ज्ञाति के बारे में गलत लिखते हैं, उसके माँ बाप के बारे में गलत लिखते हैं, उसको पूर्वजों के बारे में गलत लिखते हैं। ये
आज सत्ता के लिए सत्ता के भूखे लोग किस तरह अप्रचार कर रहे हैं। उस जमाने में इन परिस्थितियों में, इन टेक्नोलॉजी में न तो ट्रांसपोर्टेशन था, न तो मीडिया थी, न तो कंप्यूटर था, न तो मोबाइल था, न तो टीवी था, न कुछ था। इन परिस्थितियों में इन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए जिस तरह लड़ाई की, खाली प्रिंट मीडिया थी, अंग्रेज़ों का शासन था, उस परिस्थिति में उन्होंने, इन लोगों ने जो भी किया, आज हर बात इसके उलट हो रही है। आज प्रधानमंत्री खुद ही प्रचारित करता है कि वह बहुत महान है और 18 घंटे काम करता है। और आज प्रधानमंत्री संसद में जैसे सिर्फ चुनावी रैली संबोधित करते हैं, जाते हैं, यह सब पढ़कर लगता है कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। आज़ादी किसके लिए मिले, आपको सोचना, 140 करोड़ की प्रजा को, युवा को सोचना है कि इस प्रकार की लोकशाही में आपको जीना है या नेहरू की लोकशाही में, सरदार की लोकशाही में, गांधी की लोकशाही में जीना है। वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।